गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। आप सबका स्वागत है आज की ट्रेड सेटअप के बारे में। आज हम कुछ डाटा पॉइंट्स को एनालाइज करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज क्या हो सकती है। मार्केट पॉजिटिवली ट्रेड करेगा या नेगेटिव बाइस के साथ ट्रेड करेगा, कौन सी जोन उसकी रेजिस्टेंस जोन हो सकती है और किस जोन में निफ्टी सपोर्ट लेगा, ये सब देखने की कोशिश करेंगे और एनालाइज करेंगे कि कल के हाई लो आज कैसे इम्पेक्ट करते हैं मार्केट को और वो कौन से लेवल जो है जहाँ पे हमें ख़रीदना चाहिए या ऐसी कौन सी रेंज है जहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए, इन सब पे बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ग्लोबल सेटअप मैंने नेगेटिव रखा है। उसके पीछे जो मेन वजह है, एक कल हम जब क्लोज हुए तो अमेरिकी फ्यूचर 200 पॉइंट ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन 200 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट के साथ अमेरिकी बाज़ार बंद हुए। तो जर्नली हमें 400 पॉइंट की गिरावट बचानी है अमेरिकी बाज़ारों की। आज ज़्यादातर एशियाई बाज़ार लाल निशान में काम कर रहे हैं और एसजीएक्स निफ्टी भी 90 पॉइंट नीचे काम कर रहा है। हांगकांग का बाज़ार आज बंद है और अमेरिकी फ्यूचर अभी भी 50 पॉइंट की तेज़ी के साथ, हल्की तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने जो ग्लोबल सेटअप है वो नेगेटिव रखा है। आज इनिशियल सेटअप नेगेटिव है हमारा। एफआई का डाटा मैंने न्यूट्रल रखा है, क्योंकि एफआई ने कैश में तो उसकी सेलिंग जारी ही है, लेकिन उन्होंने कल इंडेक्स फ्यूचर में भी थोड़ी बाइंग की है और स्टॉक फ्यूचर में, हालांकि डाटे कम थे कंपैरेटिवली पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले, लेकिन उनकी फ्यूचर में बाइंग है, एफएनओ में बाइंग है और डीआई की हल्की बाइंग है 300 करोड़ की। तो इसीलिए मैंने एफआई और डीआई दोनों का डाटा न्यूट्रल रखा है। एफएनओ भी न्यूट्रल ही है। कल 1.23 पे पुट कॉल रेशो था, आज 1.29 पे पुट कॉल रेशो है। तो मैंने एफएनओ का डाटा भी न्यूट्रल रखा है। सो आज हम देख लेते हैं कि निफ्टी की क्या ट्रेडिंग रेंज हो सकती है, निफ्टी कौन सी रेंज में ट्रेड कर सकता है। तो पिछले काफ़ी ट्रेडिंग सेशन में हमने इस राइजिंग वेज पैटर्न का जिक्र किया था। तो कल हमने पिछली वीरवार वाले दिन, गुरुवार वाले दिन हमने इसका ऊपर ब्रेकआउट दिया था, लेकिन फिर अगले दिन हम गिरावट के साथ खुले और इसके अंदर बंद हो गए। आज भी हमने कल इसका ब्रेक डाउन दिया है। कल हम इस राइजिंग वेज पैटर्न के बाहर बंद हुए हैं, इसके नीचे खुले थे और वोलेटाइल ट्रेड के बाद हम इसके नीचे ही बंद हुए हैं। और आज जैसा कि एसजीएक्स निफ्टी शो कर रहा है, तो हम गिरावट के साथ खुल सकते हैं। तो हम इस पैटर्न के नीचे ही खुलेंगे। अब इस पैटर्न के नीचे खुलने के बाद हमारी ट्रेडिंग रेंज क्या हो सकती है। तो निफ्टी ने अभी एक छोटे ये पैरेलल चैनल में, डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में ट्रेड करना स्टार्ट किया है। ये पिछले 2-3 दिन से ये चैनल फॉर्म हुआ है। तो इस चैनल को हमने आज ट्रेडिंग रेंज के लिए चुना है। इसके पीछे दो वजह है। जर्नली क्या होता है कि निफ्टी जो भी एक्सपायरी होती है, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, उसमें 80% चांस ये होते हैं कि वो इनसाइड बार बन जाए। इनसाइड बार का मतलब कल का हाई और लो जो भी पॉइंट है उसके अंदर ही हम ट्रेड करें, ये काफ़ी प्रोबेबिलिटी बन जाती है। तो इस हिसाब से हमने आज की जो ट्रेडिंग रेंज निकाली है वो कल से थोड़ी हल्की नीचे की साइड पे है। कल हमने 9100 पे सपोर्ट लिया था, लेकिन आज की जो हमारी ट्रेडिंग रेंज है वो 9085 से 9265, ये हमारी ट्रेडिंग रेंज आज की पॉसिबिलिटी है कि हम इसी ट्रेडिंग रेंज में काम करें। 200 पॉइंट की ट्रेडिंग रेंज है और जो रेजिस्टेंस जोन है निफ्टी की वो है 9250 से 9300। इस जोन में काफ़ी सेलिंग आएगी मार्केट में। हालांकि हम गैप डाउन खुलने के संकेत दे रहे हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। निफ्टी सपोर्ट लेगा 9025 और 9085, ये दो रेंज हैं। ये 60 पॉइंट की रेंज है जहाँ पे निफ्टी को आज इस रेंज में कहीं सपोर्ट लेना चाहिए। तो अभी मैं क्या इनिशियली जो सेटअप है हमारा, उसके मुताबिक मैं क्या देख रहा हूँ कि जो पहली जो हमारी इनिशियल रेंज होगी वो होगी 9200 से 9100। ये हमारी इनिशियल रेंज हो सकती है 9200 से 9100। इस रेंज के बाहर निकलने के बाद, जैसे ही हम इस रेंज के बाहर निकलेंगे तो 50 पॉइंट का एक्स्ट्रा मूव हम किसी भी तरफ देख सकते हैं। 9100 के नीचे ब्रेक हुए तो 9050, 9085, 9020 ये बहुत सपोर्ट जोन है और 9000 पे काफ़ी ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में।
और 9200 के ऊपर निकलेंगे तो 9250 300 ये बहुत रेजिस्टेंस का काम करेगी, क्योंकि हम गैप डाउन एसजीएक्स निफ्टी हमारा दिखा रहा है कि हम 90 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट के साथ खुल सकते हैं, तो इसलिए एक गैप डाउन ओपनिंग की संभावना बन रही है। तो अभी कैसे ट्रेड हो सकता है, तो हम इनिशियली थोड़ा वेट कर सकते हैं। जैसे कल हुआ था, कल हमने दिया था कि 9300 350 बेस्ट सेलिंग जोन है, और एग्जैक्ट हमें गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद लेकिन सेकंड हाफ में अच्छी ट्रेड मिली 9350 के आसपास शॉर्ट करने की, अच्छी ट्रेडिंग रेंज थी। तो सेम आज भी इसी पॉसिबिलिटी है कि खुलते ही डिप के साथ 11100 के आसपास तो मैं शॉर्ट नहीं करूँगा, किसी भी कंडीशन में मैं शॉर्ट नहीं करूँगा। मुझे अगर शुरुआत में 11200 मिलता है तो मैं एक बार के लिए सोच सकता हूँ, नहीं अगर मुझे बाउंस मिलता है कहीं सेकंड हाफ में या दिन के दौरान 250 240 280 इस रेंज में कहीं, तो वो बेस्ट रेंज होगी शॉर्ट करने के लिए। तो अभी हम एक रेंज को प्ले करेंगे 9100 9250, इस रेंज को हम प्ले करेंगे, और 250 200 300 ये इस रेंज में ये बेस्ट सेलिंग जोन है। तो वो कंडीशन के हिसाब से देखा जाएगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट करती है उस रेंज में। इनिशियली तो 200 मिलता है तो शॉर्ट किया जा सकता है, मार्केट में 9200 मिलता है तो इनिशियल ट्रेड में निफ्टी को शॉर्ट किया जा सकता है 100 पॉइंट की टारगेट के लिए। तो हम कंक्लूड कर लेते हैं अपनी जो एनालिसिस है उसको। निफ्टी की जो आज की ट्रेडिंग रेंज हो सकती है वो 9085 से 9265, ये ट्रेडिंग रेंज निफ्टी की हो सकती है। और जो निफ्टी की रजिस्टेंस जोन हो सकती है वो 9250 से 9300, और जो सपोर्ट जोन है वो 9025 से 9085, ये आज के जो निफ्टी के ट्रेडिंग लेवल हो सकते हैं। निफ्टी इस रेंज में कहीं ट्रेड कर सकता है, क्योंकि अभी इनिशियल सेटअप नेगेटिव है और बाकी में ऐसा कोई पॉजिटिव क्यू नहीं है हमारे पास, तो हम इसी रेंज को ट्रेड कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।